पिछले क्लास में हम आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर बताए हुए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर में आप लोगों को बताया गया था कि इमीटर, बेस और कलेक्टर क्या होता है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इसलिए पढ़े हुए थे ताकि मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये बतलाना रह गया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन और एनपीएन ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन क्या होता है। अगर फिर से आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर को एक बार और देख लेना होगा। ठीक है, तो आप आज के टॉपिक जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर, आप उसका डेफिनेशन को लिख लें और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन को ये उतार ले पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को, फिर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक बतलाएंगे। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट करके लिख लेते हैं। देखिए, तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो आपको लिखना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर के नीचे ही लिखना है आपको। ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा बेंड थ्योरी, और ये बेंड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बेंड थ्योरी एक आती है कि सॉलिड दो बेंड को क्रिएट करती है, एक कंडक्टेंस बेंड को और दूसरा वैलेंस बेंड को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बेंड थ्योरी कहती है कि सॉलिड जो है वो दो बेंड को क्रिएट करती है, एक कंडक्टेंस बेंड और दूसरा वैलेंस बेंड। ठीक है, तो हमें यहां जानना है कि कंडक्टेंस बेंड होता क्या और वैलेंस बेंड होता क्या है। और बेंड थ्योरी ये भी बताया था कि ज्यादातर जो जिस मटेरियल का यूज होता है वो मटेरियल ज्यादातर प्योर होता है, और उस प्योर मटेरियल में एक मटेरियल है मेरा सिलिकॉन। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 2 8 2 10 2 12 घट कितना रहा है? ठीक है, 2 घट रहा है, और 3p के बाद मेरा क्या होता है? 3d। तो ये सब आपके क्या है? वैलेंस सेल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या है? वैलेंस सेल। तो इस वैलेंस सेल में आप देख क्या रहे हैं? इस वैलेंस सेल में आप देख क्या रहे हैं कि कुछ ऑर्बिटल भरा हुआ है और कुछ ऑर्बिटल खाली है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। हमें पता है कि यहाँ तक 14 हो जा रहा था, लेकिन हमें ये पता है कि 3p के बाद 3d आएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इस वैलेंस सेल में कुछ ऑर्बिटल जो है वो भरा है, कुछ ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात जो हमें हम लोग को ध्यान देना है वो ये बात है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस वैलेंस सेल में कुछ ऑर्बिटल जो है वो भरा हुआ है और कुछ ऑर्बिटल खाली। तो कुछ ऑर्बिटल खाली क्या है? 3d, और भरा हुआ क्या आपका? 2 2 6 2 और 2। ठीक है, तो जिस ऑर्बिटल में मतलब भरा हुआ है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो श्योर है कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास होने की वजह से वो ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑर्बिटल भरा हुआ है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होने की वजह से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो वैलेंस बैंड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल खाली है उसका कोई मास नहीं है। अगर कोई मास नहीं है तो श्योर है कि वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जो ऊपर की ओर चला जाएगा वो कहलाएगा आपका कंडक्टेंस बैंड। यानी जो ऑर्बिटल भरा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, मास होने की वजह से वो नीचे की ओर गिर जाता है, वो वैलेंस बैंड कहलाता है। लेकिन जो ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है, जो ऑर्बिटल खाली होता है उसमें कोई मास नहीं होता है, वो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, वो कहलाएगा कंडक्टेंस बैंड। यानी इस दोनों बेंड के बीच जो बेंड नीचे आ रहा है, जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ रहा है वो वैलेंस बेंड कहलाता है, और जो ऊपर की ओर जाता है वो कंडक्टेंस बेंड कहलाता है। यानी ये आप हाथ देख रहे हैं कि ये आपका कंडक्टेंस बेंड और ये वैलेंस बेंड है। वो दोनों बेंड के बीच एक गैप क्रिएट होता है, उस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए आपको कुछ वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं अपना। देखिए, तो वैलेंस सेल में आपका क्या हो जाएगा? 3s2 जो भरा हुआ है और 3p2। आप देखिए
3s2 3p2 यानी इस ऑर्बिटल क्या है, भरा हुआ है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये श्योर है कि ये नीचे की ओर आ जाएगा, जिसे हम कौन सा बैंड बोलेंगे, वैलेंस बैंड। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बचा मेरा 3d, इसे भी हम लिख देते हैं 3d। तो 3d में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये कौन सा बैंड कहलाएगा, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जिसमें ऑर्बिटल का, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था वो नीचे की ओर आ गया, वैलेंस बैंड कहलाया। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली था वो ऊपर की ओर चला जाता है, कंडक्टेंस बैंड कहलाता है। और इस दोनों बैंड के बीच एक गैप क्रिएट होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये दोनों बैंड के बीच एक गैप क्रिएट होता है और इस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं, ठीक है, फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो आपको यहाँ ये याद रखना कि कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड में ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भरा होने के कारण वो नीचे की ओर आ जाता है, वैलेंस बैंड कहलाता है। कुछ ऑर्बिटल खाली होने के कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, कंडक्टेंस बैंड कहलाता है। और कंडक्टेंस बैंड वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। अगर आप उतारना चाहेंगे तो आप इसे थोड़ा सा उतार लें, ठीक है, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक बताएंगे, ठीक है। अगर आप उतारना चाहे तो उतार ले इसे स्क्रीनशॉट करके, और ये उतार ही लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उतार लीजिए थोड़ा। क्या हो गया, चलिए देखिए, आप बहुत ही आसानी से समझ गए कि कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, स्क्रीनशॉट करके ही उतार लेने से आपको बेहतर होगा। अब देखिए अगर आप इसकी बात करें, देखिए आपको ये पता है कि ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है ना, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। और ये कौन सा बैंड कहलाता है आपका, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही आसानी से पता चल चुका है कि वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्टेंस बैंड क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इस गैप को हम, जो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उस गैप को फॉरबिडन गैप कहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर इस गैप को वेरी हाई कर दिया जाए, वेरी हाई कर दिया जाए, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है उस गैप को अगर हम थोड़ा हाई कर दें, बहुत ज्यादा गैप कर दें, तो क्या वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो कंडक्टेंस बैंड में जा पाएगा। फिर ध्यान सुनिए कि कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है उस गैप को अगर हम थोड़ा हाई कर दें, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अगर हाई कर दें, तो क्या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में जा पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अब इस बैंड से इस बैंड में जा नहीं पाएगा तो क्या करंट फॉलो हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल करंट फॉलो नहीं होगा। तो अगर करंट फॉलो नहीं हो रहा है तो उसे हम कौन सा मटेरियल बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्योंकि पिछले क्लास में आपको पता है कि कंडक्टर जो एक वैसी मटेरियल जिसमें करंट फॉलो होता है, लेकिन इंसुलेटर एक वैसी मटेरियल है जिसमें करंट फॉलो नहीं होता है। तो बैंड थ्योरी ये कहती है कि कंडक्टेंस और बैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उस गैप को अगर हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं तो वहां पे इंसुलेटर आ जाता है। तो इंसुलेटर इसलिए आता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में अगर नहीं जा पाया तो स्वाभाविक है कि करंट पास नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप इसे भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके लिख लें कि जब कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को अगर हाई कर दिया जाए तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, कि एक दूसरे में करंट फॉलो नहीं हो पाता है, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, चलिए देखिए, अगर ये आपको पता है ये वैलेंस बैंड, अब ये हो गया आपका कंडक्टेंस बैंड, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ये आपका हो गया वैलेंस बैंड और ये आपका हो गया कंडक्टेंस बैंड।
तो इसके कंडक्टेंस और वायलेंस बैंड के जो बीच जो गैप क्रिएट हो रहा है, वो गैप जो है वो एक दूसरे से मर्ज है, एक दूसरे से अटैच है। तो यहाँ पे आपको ये बताना थे क्या अब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में जा पाएगा? हाँ श्योर, चूंकि दोनों से मर्ज है, ठीक है, यानी एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर शेयर हो जाएगा। अगर एक दूसरे से इधर उधर अगर शेयर हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। कब? जब कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों आपस में मर्ज हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे में शेयर हो जाता है, यानी आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा चाहो तो आप स्क्रीनशॉट करके लिख लें, ठीक है। तो इसमें जानते हैं, इसमें मेन मुद्दा क्या था कि बैंड थ्योरी ये कहती है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो कि हम लोग पहले जानते थे कि करंट किसी में फॉलो होता है, किसी में फॉलो नहीं होता है, किसी में करंट फॉलो होता है लेकिन वो अपोज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड थ्योरी का जो मेन मुद्दा था वो था कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड, और वो दोनों गैप के, वो दोनों बैंड के बीच जो गैप क्रिएट होता है उस गैप के बीच, ठीक है, जिसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो बैंड थ्योरी का मेन मुद्दा यही था कि कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप क्या होता है। और आप ये जान लें कि फॉरबिडन गैप जो है वो आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप का डिफरेंशिएशन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम। लेकिन प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं होना चाहिए कि कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप क्या होता है। बस अगर आपको शॉर्ट में बतलाना है तो आपको ये याद रखना है कि वैलेंस बैंड में ऑर्बिटल भारी, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो नीचे की ओर आता है, वैलेंस बैंड कहलाता है। कंडक्टेंस बैंड में क्या होता है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली होने के कारण वो ऊपर की ओर चला जाता है, कंडक्टेंस बैंड कहलाता है। और दो बैंडों के बीच जो गैप बनता है उस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। और ज़्यादातर हमें उम्मीद है कि जैसा स्थिति हो रहा है कि शायद आप लोग को ऑफलाइन क्लास जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद भी जो है हम आप लोग जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाया है उसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। रही कि सिलेबस कैसे पूरा होगा तो ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें, इसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल घर में अगर आप हैं तो थोड़ा सा वीडियो को देख के आप थोड़ा थोड़ा रिविज़न करने की प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।